नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुझे लगता है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता जब अपना भविष्य अंधकार में देखता है तो कहीं न कहीं भविष्य तलाशता है। हम भी सामान्य रूप में, हम में से भी कोई मित्र यदि कहीं लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर हम काम कर रहे हैं, इससे बेहतर भविष्य कहीं हो सकता है तो वो जाने की कोशिश कर। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इतना अंधकार में है कि सारा देश लेकर भाग रहा है। बंगाल में कह रहे थे कि बंगाल में जो है और स्टडी करे, वहां तो पार्टी खुद ही भाग भाग करके नई पार्टी में सम्मिलित करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सक्षम व्यक्ति, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए, जिसको भगवान ने दो पांव दिए, सोचने की क्षमता दी है, विचार दिया है, प्रज्ञा दी, ऐसा हर व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का नेतृत्व स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम करना स्वीकार करे, हर उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के कंधे में हम बाहें पसार करके स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा हम उसको साथ लेकर के चलेंगे, जो नहीं चलेगा उसको धन्यवाद। कोई बड़ा जो है या कोई बड़ा आगमन हो सकता है, क्या कोई है जिसने प्रयास किए? मुझे जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि अभी ये टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा, अभी ये समय तय नहीं हुआ है। एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए, क्योंकि इसका और रिफाइनरी दोनों का एक ही साथ एक ही दिन में उद्घाटन होना तय है। एक बार अभी एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के भी पता नहीं किस तरह के चैलेंजेस, एक कोई मैं देख रहा था कि कोई साइट जो है एक प्रायोजित तरीके एक कंपनी को हायर करके, मैं जानता हूँ इतना आज टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मुझे पता है उसके पीछे कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, मैं उसके बारे में नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहता। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक कंपनी को हायर करके यूट्यूबर्स के माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती कि एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट के अभी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी क्लियरेंसेस दोनों नहीं है। कोई भी एयरपोर्ट प्रारंभ होता है केवल बिल्डिंग बन जा रही है, एस्केलेटर बनने से नहीं प्रारंभ होता, उसका सारा टेक्नोलॉजिकल ऑडिट होता है, वो हुआ है, उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसको ठीक करने के वेंडर्स को काम दिए गए, वो सब हो जाएगा। तब एयरपोर्ट का ब्यूरो ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होता है उसको एक यहाँ से एप्लीकेशन जाएगी, वो टीम आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करेगी, वो जिस दिन इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई कर देगी उस दिन के बाद तो दिन शुरू होगा करने। इंटरनेशनल अब जिन लोगों ने केवल बिल्डिंगें बनाई, कॉलोनी बनाई, ना पानी का कनेक्शन दिया, ना सड़क ठीक से बनाई और न ट्रांसफार्मर वहां लगाया, वो शायद मुझे लगता है कि मकान बना देने मात्र से ही जो है एयरपोर्ट बन जाता है, एयरपोर्ट चालू हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा अभी सोच में फर्क है, समय थोड़ा अनुभव के साथ सोचा जाएगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है, जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलएज को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर, वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए थे।
वो यहाँ खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहाँ खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दे। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदार लांछन लगाते हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक